हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका हमारा नेक्स्ट लेक्चर और हम आपका शुरू कर रहे हैं सब यूनिट थर्ड। अभी हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में आपका सब यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू करेंगे क्या, थर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद बच गया फोर्थ और फिफ्थ। देखेंगे हम इसको एंडिंग जुलाई इस यूनिट को ख़त्म कर देंगे, फिर हम आपका सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर देंगे। तो ध्यान दें, नेक्स्ट आपका सब यूनिट थर्ड। ठीक है, सब यूनिट थर्ड में आपका फर्स्ट टॉपिक है एरिया वेक्टर। फर्स्ट टॉपिक है आपका क्या, एरिया एरिया वेक्टर। इधर ध्यान सुनना, एरिया आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। इधर हमें पढ़ना क्या है, एरिया वेक्टर। इधर ध्यान सुनना, एरिया हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर हम उसी एरिया के साथ, जैसे हमारे पास ये कुछ एरिया है, ये क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी, इसी के साथ एसोशिएट कर दें या क्या कर दें, लिंक कर दें क्या, डायरेक्शन। क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो ध्यान सुनना, एरिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये हमने एक एरिया ले लिया, इसके साथ लिंक्ड कर लें, एसोशिएट कर लें क्या, डायरेक्शन। तो तब हम इस एरिया को बोल सकते हैं क्या, एरिया वेक्टर। ध्यान से सुनना, एरिया हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। हमने एक एरिया ले लिया, उसके साथ लिंक्ड कर लिया या एसोशिएट कर ली क्या, डायरेक्शन। तब हम उस एरिया को बोल सकते हैं, उसी एरिया का हम नाम बोल सकते हैं क्या, एरिया वेक्टर। बाय कन्वेंशन, ध्यान से, कन्वेंशन होता है पुराने रीति रिवाज सेट किए हुए, जो ऑलरेडी सेट हो चुके हैं। ठीक है, बाय कन्वेंशन। ठीक है, जो डायरेक्शन होती है एरिया वेक्टर की, वो परपेंडिकुलर होती है किसके, परपेंडिकुलर होती है किसके, एरिया के। और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है। आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ। देखिए एरो क्या है, बाहर की तरफ। अगर ये एरो अंदर की तरफ होता है तो उसको बोलते क्या, इनवर्ड। ठीक है, मैथमेटिकली जो एरिया वेक्टर, लेट अस सपोज दैट जो एरिया है वो हमारे पास है क्या, डी एस वेक्टर। मैथमेटिकली हम एरिया वेक्टर को लिखते हैं डी एस वेक्टर किसके बराबर, डी एस और साथ में क्या, एन कैप। एन कैप आपको बताया, कैप मैंने बताया हुआ है। ठीक है, बाई कन्वेंशन का भी ध्यान रखना है। कन्वेंशन होता है पुराने रीति रिवाज जहाँ उन्होंने पुराने सेट किया हुआ है, पहले मैंने इस कन्वेंशन का बताया हुआ आपको। ठीक है, एन कैप होता है यूनिट वेक्टर और वो परपेंडिकुलर है एरिया के, और उसकी डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। अगर एरो अंदर की तरफ होता तो इनवर्ड। क्लियर, एक बार फिर से सुन ले, हम पढ़ रहे हैं क्या, एरिया वेक्टर। एरिया स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर हम उसी एरिया के साथ, लेट अस हो जाए कुछ एरिया ले लिया, उसी के साथ लिंक कर दें या एसोसिएट कर दें क्या, डायरेक्शन, तब हम उसी एरिया को बोल सकते हैं वो क्या है, एरिया वेक्टर। ठीक है, बाय कन्वेंशन जो डायरेक्शन होती है किसकी, किसकी भाई, एरिया वेक्टर की, वो परपेंडिकुलर होती है किसके, एरिया के। और किस तरफ उसकी डायरेक्शन होती है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। मैथमेटिकली एरिया वेक्टर, लेट अस सपोज डी एस वेक्टर हम किसके बराबर लिख सकते हैं, डी एस एन कैप। एन कैप क्या है आपका, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया एंड डायरेक्शन उसकी क्या है, आउटवर्ड। इधर area is a scalar quantity. When we associate direction with the same area, then we called that area as area vector. By convention, the direction of area vector is perpendicular to the area and outward. जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगी एरिया के, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द एरिया एंड डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। ये हमने डायग्राम बनाई हुई है, एरिया ऊपर ds, एरिया स्मॉल एरिया हमने ले लिया। ठीक है, ds और ऊपर वेक्टर डाला हुआ एरिया। ठीक है, मैथमेटिकली एरिया वेक्टर ds वेक्टर इज रिटर्न, इज गिवन बाय या रिटर्न एज। ठीक है, ds वेक्टर इज इक्वल टू क्या, ds n कैप, और n कैप को बोलते हैं क्या, यूनिट वेक्टर, वेयर n कैप इज ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया एंड क्या, आउटवर्ड, विच इज परपेंडिकुलर टू एरिया एंड क्या, आउटवर्ड। क्लियर। इधर नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इधर ध्यान देना, बस बात को आपने समझ लिया तो आपको सब
समझ आ जाएगा, ठीक है। इधर हमारे पास लेट अस सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर मैंने एक एरिया रख लिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर मैंने क्या रख लिया, एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इधर ध्यान देना, अगर चार्ज है तो उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं तो उन्हीं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम मापते हैं, इधर ध्यान सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक एरिया है, उस एरिया के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं, उसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सरफेस एरिया है या सरफेस है, उसके अंदर कितनी टोटल नंबर ऑफ क्या लाइंस पास कर रही हैं उस सरफेस को, जिसको हमने किसके अंदर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले हम स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, स्मॉल मतलब डी आएगा उसका, डी फाई। ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं किसके साथ, फाई के साथ। ये ऐसे और इसके बीच ऐसे, ये यार गोला और ये ऐसे, इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको बोलते हैं फाई, जो आपको इस समय पढ़ी हुई है, पढ़ने की फाई, ठीक है। तो इधर ध्यान सुनना, पहले हम स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, क्या, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो आएगा डी फाई और साथ में ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। जो मैथमेटिकली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, ई वेक्टर का और साथ में क्या, डी एस। डॉट समझते हैं, डॉट मतलब ये डॉट यार, ठीक है। इधर ध्यान सुनना, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है मैथमेटिकल डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, ई वेक्टर का और किसका, डी एस वेक्टर का, क्लियर। डी फाई क्या होता है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या आएगा, डी फाई ई किसके बराबर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसका, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये होता है हमारे पास क्या, क्या होता है ये भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डी फाई ई किसके बराबर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मेजर्ड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायग्राम भी बनाई हुई है। अब इधर ध्यान से सुनना, फिर से मैं रिवाइज करवाऊंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी, शॉर्ट शॉर्ट फिर से रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। पहले हम स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैंने क्या बताया, जो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, डॉट प्रोडक्ट है किस किस का, ई वेक्टर और डी एस वेक्टर का। ये आ गया ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। पहले हम निकालेंगे स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डी फाई ई किसके बराबर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये आया स्मॉल। अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट इंटायर सरफेस से, तो क्या करेंगे भाई, जब स्मॉल है तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई ई, ध्यान देना इसको जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या भाई, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। ये और ये कैंसिल, इधर इधर ध्यान देना है, इंटीग्रेशन ये कैंसिल, क्या आ गया, फाई ई किसके बराबर, इंटीग्रेशन। और ध्यान देना, वो सरफेस की बात कर रहा हूँ, उसके ऐसे लिख लूँगा, एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये आपका आ गया कंप्लीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कंप्लीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर हमने ऐसे क्लोज सरफेस की बात की, ऐसे लेट अस सपोज ये, या ऐसे भी क्लोज सरफेस हो सकती है, ठीक है। अगर हमारे पास क्लोज सरफेस है लाइक द सरफेस ऑफ ए बैलून, ठीक है, क्लोज्ड की बात कर रहा हूँ, हमने पहले तो सरफेस की बात की, हमने क्लोज्ड ही लिया हुआ था, ठीक है। हमारे पास क्लोज सरफेस लाइक द सरफेस ऑफ ए बैलून, तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ये
फाई ई, देखो इंटीग्रेशन, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। हमारे पास क्लोज सरफेस लाइक द सरफेस ऑफ बैलून, बैलून आपको पता है, तो क्या आ जाएगा एस, देखो वैसे ही ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और बीच में यहाँ आ जाएगा क्या, गोला। गोला मतलब क्लोज्ड सरफेस, गोला मतलब क्या, क्लोज्ड सरफेस। क्लियर। फिर से मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर से बता रहा हूँ, ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, अगर आपने किसी सरफेस को किसके अंदर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और उस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं, वही हमें मेजरमेंट देता है किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मेजर्ड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैथमेटिकली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डॉट प्रोडक्ट है किस किस का, ई वेक्टर का और साथ में किसका, डी एस वेक्टर का। पहले हम स्मॉल एरिया के लिए निकालेंगे सॉरी, सिर्फ स्मॉल एरिया के लिए निकालेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, डी फाई ई, ई मतलब फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई मतलब फाई फ्लक्स है, ई मतलब इलेक्ट्रिक, किसके बराबर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये हमें क्या निकला, स्मॉल सरफेस से, किससे निकला भाई, स्मॉल सरफेस से, किससे, स्मॉल सरफेस से। अगर हमें टोटल सरफेस से निकालना है तो क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा, क्या आ जाएगा, डी फाई ई, फिर से ध्यान दो, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और हम उस सरफेस के निकाल रहे हैं एस, ये और ये कैंसल, फाई ई क्या आ जाएगा, सरफेस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। क्लियर। और अगर हमारे पास ये सरफेस लाइक द सरफेस ऑफ बैलून क्लोज्ड होगी तो कुछ नहीं, इसी में क्या चेंज आ जाएगी, यहाँ गोला आ जाएगा, गोला मतलब क्लोज सरफेस, ओपन नहीं है, बिल्कुल बंद। क्लियर। तो क्या था, मैथमेटिकली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्या आ जाएगा, डी फाई स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द एंटायर या कंप्लीट सरफेस कैन बी रिटन एज, क्या आ जाएगा, डी फाई ई किसके बराबर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इंटीग्रेट करेंगे, ये इसके बराबर था तो उसको कंप्लीट निकालने के लिए इंटीग्रेट किया, क्या आएगा, फाई ई किसके बराबर, इंटीग्रेशन एस मतलब सरफेस ई वेक्टर डॉट डी एस। नोट, if we have a closed surface like the surface of a balloon, then the total electric flux through the surface can be written as, क्या आ जाएगा, phi e किसके बराबर, क्लोज इंटेग्रल एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो तरह का है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इधर ध्यान देना, आपने समझ लिया तो 1 मिनट का काम नहीं है। क्लियर, दो तरह का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक होता है क्या, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन कौन सा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ के आए थे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट होती हैं किससे, बोलो किससे, पॉजिटिव चार्ज से, और पॉजिटिव चार्ज से उनकी डायरेक्शन क्या, बोलो उनकी डायरेक्शन क्या, ऐसे होती है, कहाँ, बाहर की तरफ, क्या, आउटवर्ड। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉइंट कर रही होंगी क्या, आउटवर्ड, या किसी सरफेस को लीव करके जा रही होंगी, लीव मतलब छोड़ के जा रही होंगी, क्योंकि अगर आउटवर्ड बाहर की तरफ डायरेक्शन हुई तो वो उस सरफेस के पास तो नहीं आ रही होंगी, उस सरफेस को क्या है, छोड़ के जा रही होंगी। इस तरह के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेट अस सपोज जी ऐसे, ये ऐसे हमारे पास सरफेस है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ये, ठीक है, एरो इनका कहाँ है, बाहर की तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बैक साइड से आ रही हैं, इसको छोड़ के जा रही हैं, तो इनकी एरो क्या है, आउटवर्ड, और इस सरफेस को क्या कर रही हैं, छोड़ के जा रही हैं, तो इसको बोलेंगे कौन सा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब नेगेटिव भी आप समझ ही गए होंगे, नेगेटिव चार्ज ये था, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे, ये आपके हेयर्स ऐसे, और एरो क्या होता था, बोलो बोलो बोलो, कहाँ होता था, अंदर की तरफ। तो ध्यान सुनना, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उसमें क्या था, आउटवर्ड और लीविंग द सरफेस, और अगर
इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पॉइंट कर रही हो, पॉइंटिंग इनवर्ड या एंटरिंग द सरफेस, सरफेस के अंदर आ रही हैं, उस तरह के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बोला जाएगा आपका क्या, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेट अस सपोज दैट ऐसे है, ये यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, और इस बार एरो क्या है हमारा अंदर की तरफ, और इस तरह के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बोला जाएगा क्या, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ध्यान दें, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इफ द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर पॉइंटिंग आउटवर्ड, यहाँ ब्रैकेट में लीविंग द सरफेस, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सॉरी, देन हमारे पास क्या, ये डेफिनेशन है आपके पास, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो भाई पॉजिटिव में क्या था, आउटवर्ड और लिविंग द सरफेस, और इसमें आप समझ ही गए होंगे, इफ द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर पॉइंटिंग इनवर्ड्स और क्या, एंटरिंग द सरफेस, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कॉल्ड क्या, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट ऑफ फाई। तो इधर ध्यान सुनना, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पॉजिटिव कौन सा था, अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पॉइंटिंग आउटवर्ड और क्या कर रही हैं वो, लीविंग द सरफेस, और उस तरह के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बोलते हैं क्या, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इफ द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पॉइंटिंग इनवर्ड या क्या, एंटरिंग द सरफेस, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कॉल्ड नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ फाई। तो इधर सुनना, फाई किसके बराबर था, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इसका मतलब फाई किसके बराबर होगा, यूनिट ऑफ ई इंटू यूनिट ऑफ डी एस। फाई इज इक्वल टू यूनिट ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के आए हो, क्या होता है, न्यूटन अपॉन कूलम, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। फाई कूलम ऊपर जाएगा, क्या आएगा, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। एक ये, आप एक ये भी लिख सकते हैं, न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर। क्लियर। तो यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, आपकी मर्जी आगे पीछे कर लो। ठीक है। तो इधर ध्यान सुनो, बहुत ही आसान, यूनिट ऑफ आई किसके बराबर, यूनिट ऑफ ई इंटू यूनिट ऑफ डी एस। ई का न्यूटन अपॉन कूलम, डी एस का मीटर स्क्वायर, फाई किसके बराबर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। क्लियर। अब छोटा सा और डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे इसका, वो तो आपको आता है, ना भी निकाल के तुम आप तो निकाल लेंगे, निकाल लेंगे कि नहीं, निकाल लेंगे, मुझे पता है। ऑब्टेन द डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमें पता है, वी नो दैट फाई किसके बराबर होता है। हमें यहाँ पूरा फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है कि ये पूरा जो है वो फार्मूला याद रखना है, ये एस क्लोज्ड ई वेक्टर डॉट डी एस, नहीं डॉट नहीं आएगा, हाँ डॉट आएगा, ई वेक्टर डॉट डी एस, ये लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। लेकिन जब भी अगर फार्मूले की बात आई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास ये है क्लोज सरफेस के लिए। ठीक है, क्लोज्ड सरफेस के लिए। ऐसे अगर कोई क्लोज सरफेस नहीं है तो सरफेस दी है, तो फाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सरफेस, वो कोई भी सरफेस हो सकती है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। लेकिन जब भी क्लोज्ड होगी तो इसमें यहाँ आपका क्या लगा होगा, गोला लगा होगा। ठीक है, क्या भाई, गोला। ओके, तो इधर ध्यान दे, फाई किसके बराबर, ई डी एस। ई होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होता है फोर्स अपॉन चार्ज। इधर करके बताते हैं यार, आपको टेंशन क्यों लेनी है। ठीक है, इधर वो तो आपको लिखा हुआ मिल ही जाएगा। इधर ध्यान दो यार, बहुत आसान, फिजिक्स बहुत आसान है। देखो आज वाला कितना पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा, एरिया वेक्टर, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, उसके बाद दो तरह का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद यूनिट, और ये डायमेंशनल फार्मूला पढ़ रहे हैं। ये तो है ही कुछ नहीं है, क्या होता है भाई, फाई ई इंटू डी एस। फाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज इंटू डी एस क्या है, एरिया। बोलो भाई, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बोलो, अब याद होना चाहिए, m1 L1 T-2। चार्ज का बोलो A1 T1, एरिया का बोलो L2। ठीक है, ये ऊपर एक L1 और ये L2 कितने हो गए, फाई किसके बराबर, m1L3T-2। ये डिवाइड वाले ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, A-1 T-1, ये T-2 T-1 कितना आ जाएगा, फाई किसके बराबर, m1L3
टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है। M1L3 टी माइनस थ्री ए माइनस वन, क्लियर। ये आपका आ गया क्या, डायमेंशनल फार्मूला, याद होना चाहिए। तो इधर ध्यान दें, फोर्स अपॉन चार्ज इंटू एरिया, फोर्स का डायमेंशन M1L1 टी माइनस टू, एरिया का L2, ये ऊपर वाला L1 और ये L2 3 हो गए, ये डिवाइड से डिनोमिनेटर से ऊपर जाएंगे, प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे। तो आपका डायमेंशनल फार्मूला आ गया क्या, फाई इज इक्वल टू M1L3 टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार करना है। जब भी कोई नया सब यूनिट स्टार्ट हो, जब भी नया सब यूनिट, स्टार्टिंग वाला जो उसका स्टार्ट वाला होता है, जैसे आज हमने पढ़ा है, यही इसका मेन है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन्हीं में ये इसका जो जो मेन आपने पढ़ा, एक फार्मूला ये बस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पढ़ा, बाकी कुछ नहीं है। ये डायमेंशन फार्मूला ये उसी से ड्राइव होते हैं। तो ध्यान देना, फिर से बता देता हूँ, डी फाई ई किसके बराबर था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस, ये होता है स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल क्या था, फाई ई किसी सरफेस से एस, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, दिमाग में बिठा लेना है। उसके बाद अगर कोई क्लोज सरफेस है तो उसके लिए क्या था बेटा, फाई ई किसके बराबर, क्लोज सरफेस एस, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, क्लोज सरफेस एस ई वेक्टर डॉट, क्लोज सरफेस एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, क्लियर। क्लोज सरफेस एस, फाई ई किसके बराबर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ओके। तो यहाँ तक हम आज रखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका क्या, गॉस लॉ। क्या पढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका क्या, गॉस लॉ, ओके। थैंक यू।